स्टडी लैंप में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जैसे एग्जाम्स के लिए सपोर्टिव होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। द इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स न्यूज़ में अभी काफ़ी चर्चित था, तो ये किसने लॉन्च किया? तो आइए सबसे पहले तो हम जान लें कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है क्या। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसे कि हम जितने भी डिजिटलीकरण हुई है पेमेंट की, भुगतान करने के तरीकों की, उसकी कितने तक हमारी पहुंच हुई है, हम उसको जानकारी उससे पता चलेगी हमें कि हमारा एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन क्या हुआ है। तो क्वेश्चन है कि दिस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि एनपीसीआई कहते हैं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, या एक कंसोर्टियम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का समूह। तो इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस इंडेक्स की शुरुआत की है ताकि डिजिटलीकरण के हमारी पहुंच को समझा जा सके। एनपीसीआई के बारे में जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में मैं बता दूं कि एनपीसीआई जो है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर भीम यूपीआई, इन सब का श्रेय एनपीसीआई को जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिग्नोसैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। दिस इज रिलेटेड टू। लिग्नोसैट अभी समाचारों में चर्चित था, तो यह क्या है, किस चीज से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय के द्वारा छोड़ा जाने वाला उपग्रह। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय जापान, जापान के द्वारा बनाया जाने वाला एक सैटेलाइट जो कि लकड़ी का है। फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विच इज टू बी लॉन्च्ड बाय चाइना, चाइना के द्वारा बनाया जाना लकड़ी का सैटेलाइट। और फर्स्ट सैटेलाइट टू रिमूव स्पेस डेब्रिस, जो हमारे अंतरिक्ष में कचरा जो है उसको हटाने के लिए यह सैटेलाइट बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय जापान। जापान ने यह निर्णय लिया है, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में यह सैटेलाइट बनाया जा रहा है, और इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि यह लकड़ी का बना हुआ है और जापान इसे 2023 में लॉन्च करने का सोच रहा है। और यह सैटेलाइट जो है वह इसलिए लकड़ी का बनाया जा रहा है ताकि जब यह अपना काम समाप्त कर लेगा और इसका एंड ऑफ लाइफ होगा, तो उस समय में जब यह धरती के सीमा में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर उसके लकड़ी का जो हिस्सा है वह जलकर राख हो जाएगा और हमारे अंतरिक्ष में कचरा जमा नहीं होगा। इसलिए लकड़ी का सैटेलाइट बनाने का निर्णय जापान ने लिया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which state government has announced its solar energy policy 2021? किस राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नियम या सौर ऊर्जा नीति का 2021 की सौर ऊर्जा नीति का घोषणा किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात ने 2021 की सौर ऊर्जा नीति का घोषणा किया है और इस नीति के तहत उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, जैसे कि यह नीति सबसे पहले तो 5 साल के लिए लागू की जाएगी। इस नीति के तहत ये जो पॉलिसी है इसमें हरित ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। जो ग्रीन एनर्जी है, हरित ऊर्जा, उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। और कोयले के द्वारा जो संवर्धन होती है, ऊर्जा संवर्धन होती है, उसको, कोयले से जो उत्पन्न की जाती है ऊर्जा, उसको हम जितना हो सके उसको घटाने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हम अपने ज़मीन का हिस्सा या अपने घर की छत पर जो सोलर पैनल लगाते थे, जो सौर ऊर्जा का जो पैनल लगाते थे, उसके लिए एक लिमिट थी, वो लिमिट यहाँ पर हटा दी गई है और उस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर कि सोलर पैनल लगा होगा वहाँ पर
उस सौर ऊर्जा का प्रयोग जितना हो सके उतना किया जा सकेगा। अब हम आते हैं और देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ जानकारियां। तो सबसे पहले गुजरात के बारे में ये जान लें कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पर विधानसभा सीटें जो हैं वो कुल 182 सीटें हैं और लोकसभा सीटें जो हैं वो 26 सीटें हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। इट इज रिलेटेड टू। लाइट हाउस प्रोजेक्ट नामक एक प्रोजेक्ट है जो कि आजकल समाचारों में है, तो यह किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश सोलर पैनल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रूफटॉप। सरकारी जो ऑफिसेज हैं उसके छत पर सोलर पैनल लगाने का। टू प्रोवाइड हाउसेज एट रिजनेबल प्राइसेस टू पुअर। कम दामों में गरीबों को घर मुहैया कराने का। तीसरा, टू प्रोवाइड सोलर लैंप्स टू हाउसेज एट रिजनेबल प्राइस। घरों में सोलर लैंप कम कीमतों में पहुंचाने का। टू कंस्ट्रक्ट लाइट हाउसेज अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो वाटरवेज के लिए होता है उसमें लाइट हाउसेज बनवाने का। तो इसका सही जवाब है टू प्रोवाइड हाउसेज एट रिजनेबल प्राइसेस टू पुअर, यानी कि ऑप्शन बी। अब इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं कि यह जो प्रोजेक्ट है यह प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। मैं राज्यों के नाम बता दूं, यूपी, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड। त्रिपुरा और झारखंड, इन 6 राज्यों में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और यह प्रोग्राम जो है वो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें कि कम कीमतों में घर गरीबों को मुहैया कराया जाएगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सहायक एनजी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज। इट इज रिलेटेड टू। सहायक एनजी का आपने अभी नाम सुना होगा कुछ दिनों में, तो यह किस चीज से संबंधित है? फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। भारत में निर्मित पहला एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो कि भारत में डेवलप किया गया है। फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड अटैक सबमरीन, जो मारक सबमरीन होते हैं वो पहला। और फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, जो कि भारत में पहला बनाया गया हो। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। तो आपको बता दूं कि सहायक एनजी जो है वो पहले सहायक M1 हुआ करता था, वह भी एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, उसका नेक्स्ट जनरेशन है। और इसकी खासियत क्या है कि यह 50 केजी तक का वजन उठा सकता है और किसी भी फ्लाइट से, ये हेवी से हेवी फ्लाइट एयरक्राफ्ट से इसको ड्रॉप किया जा सकता है। और तीसरा, इसकी खासियत क्या है कि इसमें GPS इनेबल्ड है, तो इसीलिए जब हम अपने नेवल बेस से दूर होंगे तब भी हम इस डिवाइस का यूज़ करके हम अपने सामान को किसी भी जगह पर पहुंचा सकते हैं, 50 केजी तक के सामान को। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम इज रिलेटेड टू। पॉजिटिव पे सिस्टम किस चीज से संबंधित है? सिस्टम टू प्रिवेंट फ्रॉड फ्रॉम चेक्स, सिस्टम टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स, सिस्टम डेवलप्ड बाय RBI फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और सिस्टम डेवलप्ड बाय RBI फॉर कार्डलेस विड्रॉल। तो इसका सही जवाब है सिस्टम टू प्रिवेंट फ्रॉड फ्रॉम चेक्स। चेक के द्वारा होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए RBI ने यह नया नियम निकाला है पॉजिटिव पे सिस्टम, जिसके तहत 50,000 रुपए से ज़्यादा के जो चेक हैं उसकी दोबारा से जांच की जा सकती है और उसके तहत हम चेक से होने वाले बहुत सारी धांधलियां हैं उन्हें रोक सकते हैं। उसके लिए एक प्रयास है। तो हर बैंक अब यह पॉजिटिव पे सिस्टम धीरे धीरे लागू कर रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्काईरॉस वॉर गेम्स इज सीन इन न्यूज। इट इज रिलेटेड टू। स्काईरॉस वॉर गेम का नाम हम समाचारों में देख रहे हैं, तो यह किस चीज़ से संबंधित है? ए मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च्ड
इंडिजिनसली इन इंडिया, क्या यह कोई मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है? ए सैटेलाइट प्रपोज टू बी लॉन्च बाय इसरो, इसरो के द्वारा छोड़ा जाने वाला कोई उपग्रह है। ए वार एक्सरसाइज बिटवीन चाइना एंड रसिया, चाइना और रसिया के बीच में युद्धाभ्यास है। ए वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास है। तो इसका सही जवाब है भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास का नाम स्काइरॉस वार गेम्स है। ये एक स्पेशल युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास में खासियत क्या है कि इसमें पहला तो यह जोधपुर में किया जाएगा और दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि हमारा जो राफेल जो हमने फ्रांस से खरीदा है वो और फ्रांस के सेना में सम्मिलित जो राफेल है यह दोनों मिल करके इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे, इसीलिए इसका नाम स्काइरॉस वार गेम्स रखा गया है। यह जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाला है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज एग्रीड रिसेंटली टू ज्वाइन फाइव आइज, फाइव आइज को ज्वाइन करने का निर्णय किसने लिया है? तो फाइव आइज पहले तो हम ये जान लें कि ये है क्या। तो फाइव आइज एक इंटेलिजेंस एजेंसी या अलायंस कह सकते हैं जो कि बिगेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस है, बिगेस्ट इंटेलिजेंस अलायंस है और इसमें 5 देश सम्मिलित हैं। छठे देश ने स्वीकार किया है शामिल होने का। तो इसका ऑप्शन है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों में से कोई एक देश है जिसने कि अभी हाल फिलहाल में यह निर्णय लिया है कि वह फाइव आइज के साथ जुड़ेगा। वह देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान ने यह निर्णय लिया है कि इन फाइव आइज के साथ वो जुड़ेगा। फाइव आइज मेनली काम क्या करता है? वो सिग्नल इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी कि जो हमारे नागरिक या जो फॉरेन सरकारें हैं वो आपस में बात करते हैं, उनके कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मॉनिटर करने के लिए यह इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें 5 देश पहले से हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? पहला है यूके, यूएसए और बाकी के 3 देश हैं कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और जापान छठा देश है जिसने कि इसमें शामिल होने के लिए स्वीकृति दी है। और आपको अब जापान के बारे में थोड़ी बातें बता दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी जो करेंसी है, राजधानी इसकी टोक्यो है और इसकी करेंसी को जापानीज येन कहा जाता है और इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा इसके प्रधानमंत्री हैं। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज फर्स्ट टू लीगलाइज अबॉर्शन? यहां पर सवाल है मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री में कौन सा वह मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने कि अबॉर्शन को लीगलाइज किया है? तो ऑप्शंस हैं आपके ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको या पेरू, और इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इस अबॉर्शन को लीगलाइज किया है। बाकी सभी जगह पर ब्राजील, मेक्सिको या पेरू में यह लीगलाइज अभी तक नहीं है। और सबसे पहला देश जो लैटिन अमेरिकन कंट्री में है जिसने कि इसको लीगलाइज किया था वो फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच गिनिया, और उसके बाद पहला बड़ा कंट्री अर्जेंटीना है जिसने कि इसे अलाउ किया है अबॉर्शन को। अब आपको अर्जेंटीना के बारे में कुछ बातें बता दूं। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और इसके प्रेसिडेंट का नाम है एल्बर्टो फर्नांडिज और इसकी करेंसी है पेसो। ये काफी महत्वपूर्ण है, पेसो इसकी करेंसी है और इसके कैपिटल का नाम है ब्यूनस आयर्स। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान? आसियान में इन चारों देशों में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले आसियान के बारे में जान लें कि वो है क्या। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का यह एक एसोसिएशन है जिसे कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बरकरार रखने के लिए बनाया गया था। इसमें 10 देश शामिल हैं, 10 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसका जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट कहें वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में है। और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। 8 अगस्त को हर साल आसियान डे के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि इसमें से कौन सा कंट्री आसियान में नहीं है, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस या श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। बाकी ब्रुनई, वियतनाम और लाओस इसमें शामिल हैं। इसमें जो 10 देश शामिल हैं उनके नाम हैं म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर और इंडोनेशिया। और इसी इंडोनेशिया में यहाँ पर इसकी सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।